नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवाईटी क्लासेस में। हम लोगों ने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को पूरी तरीके से थ्योरी क्लास खत्म कर दी है। आइए उस टॉपिक से संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं और उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्यांक प्रतिरोध कितना है। तुल्यांक प्रतिरोध अर्थात समतुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच में तुल्यांक प्रतिरोध कितना है। ये हमारा कोई फिगर है, सर्किट बना हुआ है। ये हमारे इधर चार ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई सही होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बिंदु हमारा ए ये है और बिंदु बी ये है, तो इन दोनों के बीच में इनके बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना है उसकी गणना करनी है। तो हम इस फिगर को देखें, कहीं ना कहीं ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज पे आधारित है। जैसे हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है तो उसी पे आधारित कहीं ना कहीं ये फिगर हमको ऐसा लग रहा है व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा था, जैसे तो देख रहे हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा था। हम इसको माने थे P, Q, R और S। जैसा कि हम जानते हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक डायग्राम है और हम लोग जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। और जब इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है तो ये इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसके बट्टे इसके बराबर इसके बट्टे इसके, इसका समतुल्य प्रतिरोध, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसके बट्टे इसके अर्थात P बट्टा Q बराबर R बट्टा S हो जाएगा। यही इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। या फिर इसके बट्टे इसके बराबर इसके बट्टे इसके, ये भी हो सकता है, अर्थात P बटा R बराबर Q बटा S, Q बटा S। तो इन दोनों फार्मूलों में से किसी भी फार्मूले पर इसकी वैल्यू को रख करके हम किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते थे, अर्थात इस व्हीट स्टोन सेतु के समतुल्य प्रतिरोध को निकाल सकते थे। अगर यहाँ से तार को पकड़ करके खींचा हुई ऊपर वाली तार को खींच देंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये दोनों तार को नीचे वाली पकड़ को खींच कर देंगे तो ये नीचे वाली बन जाएगी, और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ बीच में रेजिस्टेंस लगा है वो कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर का काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे काम कर रहा है ये गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो जब इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसी आधार पर हो जाएगा, अर्थात इसके बट्टे इसके और इसके बट्टे इसके हो जाएगा, इसके बट्टे इसके बराबर इसके बट्टे ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये और ये मतलब इन तीनों के सापेक्ष देखा जाए तो ये पैरेलल में लगा हुआ, अर्थात ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, लेकिन इन तीनों को देखेंगे तो ये क्या है, समानांतर क्रम में अर्थात पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दोनों नियम काम करेंगे, पैरेलल और सीरीज दोनों। तो हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन सोच जो पैरेलल निकालते हैं तो 1/RT इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज में भी है और ये पैरेलल में भी है। तो 1/RT कितने, 1/R, देख रहे हैं यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा है तो 2R हो जाएगा, ये प्लस 1/ ये भी 2R है प्लस 1/ यहाँ पे सिंगल R है, ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं 1/RT इक्वल टू, ये यहाँ से हम कॉमन यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो 2R हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो 1/RT इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 बटा 2R, देख रहे हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/RT इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा R, ठीक है। और जब हम इसको पलट देंगे यानी RT का मान कितना हो जाएगा, पलट देंगे तो हो जाएगा R/2, सॉरी जब हम इसको पलट देंगे तो R/2 हो जाएगा, R/2। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, R प्रतिरोध वाले तार एक तार को बराबर लंबाई वाले 4 टुकड़ों में काटा जाता है, सब टुकड़ों को समानांतर में आबद्ध कर दिया जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक प्रतिरोधी तार है, उसको 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया है और उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसे ये कोई तार है, हमने इसको 4 बराबर टुकड़ों में हमें काट देना है इसको,
हमने देखा 1 2 3 4 4 टुकड़े हो गए, इस तार के 4 टुकड़े हो गए, ठीक है, ये प्रतिरोधी तार है, तो 4 टुकड़े हो गए, तो हम अच्छा इसकी कुल लंबाई कितनी थी, आर है, इसकी कुल लंबाई आर है, तो जब ये 4 बराबर टुकड़ों में बंट गया तो एक भाग कितना हो जाएगा, यानी आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर, सबकी लंबाई कितनी हो गई, आर बाई फोर की। तो आइए हम देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमने ये लिया, ठीक है, देखिए ये है, ये बिंदु ए हो सकता है, ये बिंदु बी हो सकता है, कुछ भी, तो ये 4 हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 4 तारे हैं, 4 बराबर टुकड़े में हैं, समानांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। और ये चारों का मान कितना है, इन तारों का मान, चारों का प्रतिरोध का मान कितना है, तो आर बाई फोर, ये भी है आर बाई फोर, ये भी आर बाई फोर, और ये भी आर बाई फोर। इस रेजिस्टेंस के मान को, इस तार का भी मान कितना है, आर बाई फोर, इसका भी आर बाई फोर, इसका भी आर बाई, मतलब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि पैरेलल क्रम में अर्थात समानांतर श्रेणी में है, तो इसका 1 बाई आर टी कितना हो जाएगा, 1 बाई आर बाई फोर प्लस 1 बाई आर बाई फोर प्लस 1 बाई आर बाई फोर प्लस 1 बाई आर बाई फोर, ठीक है। इस तरीके से इनका ये हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब इसके आगे 1 बाई आर टी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, और फिर जो भी इनका कितना आंसर आ जाएगा, 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 4 4 16, ये हो जाएगा आर बाई 16, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आर बाई 16, 4 4, ठीक, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आर बाई 14, इसमें ऑप्शन कहाँ है, आर बाई 14, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस चित्र में धारा I का मान बताइए, इस फिगर में करंट कितनी फ्लो हो रही है उसका मान बताना, अर्थात I का मान बताना। I कहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, KCL पे, किरचॉफ करंट लॉ, अर्थात किरचॉफ के पहले नियम पे आधारित ये वाला डायग्राम है। और किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि इनपुट बराबर आउटपुट, अर्थात इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, जितनी धारा किसी नोड पे आएगी उतनी धारा नोड से बाहर जाएगी। तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग लगा देते हैं फार्मूला, ठीक है, तो जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाहर जाएगी, अर्थात इन देख रहे हैं यहाँ पे कितनी धारा आ रही है, एक धारा ये, एक धारा ये, नोड की तरफ 2 धारा आ रही है और 2 धारा नोड से बाहर जा रही है। तो 9 एम्पियर की धारा एक आ रही है और एक 6 एम्पियर की धारा आ रही है, बराबर आउटगोइंग अर्थात I प्लस 3 एम्पियर। इसको हम इस साइड कर लें और इसको इस साइड कर दें, ये हो जाएगा I प्लस 3 एम्पियर बराबर ये हो जाएगा 9 6 15 एम्पियर, अर्थात I की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो ये 15 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, अर्थात I का मान कितना हो गया, 12 एम्पियर। देख रहे हैं I का मान कितना हो गया, 12 एम्पियर। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 12 एम्पियर। इस चित्र में I का मान, जो I धारा बाहर जा रही है, इस I का मान फाइंड आउट करना था, यहाँ पे कितनी धारा बाहर जा रही है, कितनी जा रही है, 12 एम्पियर का। आप ऐसे देखिए ना, इस फिगर से आप इसको बिना सॉल्व किए आप यहाँ से हिट कर सकते हैं आंसर को। कैसे, हम जानते हैं कि KCL का पहला नियम पे आधारित ये डायग्राम है, और क्या कहता है कि देख रहे हैं ये किसी नोड पे कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं, तो इसका मतलब जैसे ही हम ये ऐसा डायग्राम देखें तो इसका मतलब किरचॉफ का पहला नियम लग जाएगा। और किरचॉफ का पहला नियम क्या करता है, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाहर जाएगी, दोनों को बराबर कर देंगे, जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाहर। अब देखिए 9 और 6 कितनी धारा अंदर आ रही है, 6 और 9 15, यानी 15 एम्पियर की धारा इस बिंदु पे आ रही है, तो 15 ही बाहर जानी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा एक जा रही है, तो यहाँ पे टोटल इन दोनों का योग कितना था, 15 एम्पियर का, जबकि यहाँ पे केवल एक ही धारा हमको दिख रही है जाने वाली 3 एम्पियर, तो कितना कम पड़ रहा है, 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर इसका वैल्यू हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा। 4 प्रतिरोध दिए गए हैं और कुछ इसमें वॉट भी दिया है, तो इनका साइज पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध साइज में बड़ा होगा। हमने आपको थ्योरी की क्लास में बता के रखी है कि प्रतिरोध का साइज या उसका आकार किस पे निर्भर करेगा, उसके प्रतिरोध पे नहीं बल्कि उसके वॉट पे, अर्थात उसकी शक्ति पे, अर्थात उसके पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा। तो साइज, प्रतिरोध का साइज किस पे डिपेंड करता है, उसके वॉट पे, ना कि उसके रेजिस्टेंस पे। हम देख रहे हैं ये 10 ओम 15 वॉट, 100 ओम 10 वॉट, 1 किलो ओम 1 वॉट, 10 मेगा ओम और 1/2 अर्थात
आधा वॉट। तो देख रहे हैं हमें ओम से तो मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओम रजिस्टेंस चाहे इसका जितना देखो उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होता है, जिसका पावर अधिक होगा, जिसकी शक्ति अर्थात वॉट अधिक होगा, वो रजिस्टेंस अधिक, उसका आकार सबसे बड़ा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें केवल वॉट देखना है, ना कि रेजिस्टेंस को देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं 50 वॉट है, यहाँ पे 10 वॉट है, यहाँ पे 1 वॉट है, यहाँ पे आधा वॉट है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये 50 वॉट है, तो अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप एक नोट करके लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का जो साइज होगा वो उसके शक्ति अर्थात उसके वॉट पर डिपेंड करेगा। जिसकी वॉट पावर अधिक होगी वही प्रतिरोध साइज में सबसे बड़ा होगा। तो ये था इस टॉपिक से कुछ सवाल जिनको हमने सॉल्व करके देखा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।